नेट का इशू नहीं आएगा। तो आज हम थोड़ा सा ना अपना फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा हम लोग वीडियो टैब भी देखेंगे। अच्छा, मेरी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? हेलो। हाँ हाँ भाई है। ओके, गुड। आज तो हम फॉर्मूला देखते हैं और फिर साथ में टैब भी देखेंगे, जैसे हमने बात की थी। पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से, लॉजिकल फंक्शन से। इससे बहुत लोगों को चैलेंज आता है कि लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। लॉजिक मतलब क्या होता है कि आपको लॉजिक बिल्ड करना होता है अकॉर्डिंग कंपैरिजन। अगर मैं बताऊं जैसे ना, एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला वो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। 5 टाइप के लॉजिक्स पढ़ेंगे: इफ, एंड, और नॉट, और इफ एरर। पहले मैं आपको पांचों को वर्क बता दूं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, जहां पे आपको दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन कंपैरिजन कराना होगा, वहां पे और एंड लगता है। सिंगल कंडीशन के लिए इफ लगता है, और इफ का जस्ट अपोजिट होता है नॉट। पहले हम इफ सीखेंगे, फिर नॉट सीखेंगे। देन उसके बाद होता है इफ एरर। इफ एरर कहीं जब हम जब करते हैं, जब हमें एरर के कोई एरर आ रहा हो, और उस एरर के अंदर हम अपना कुछ कंटेंट या अपना कुछ फॉर्मूला या कुछ भी एक्सवाइज वहां पे इनपुट देना चाहते हैं, वहां पे हम इफ एरर लगाते हैं। ठीक है। पहली बात करते हैं इफ फंक्शन से। एग्जाम्पल का आपसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसके अंदर भी। देखो, इफ फंक्शन से पहले हमें यहाँ पे लॉजिक ऑपरेटर दिखने पड़ते हैं कि बिना लॉजिक ऑपरेटर के आप इफ कंडीशन लगा ही नहीं पाओगे, इफ फॉर्मूला तो लगा ही नहीं पाओगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इफ फंक्शन, एंड, और नॉट, ये चारों फंक्शन ऐसे होते हैं जो हर एक लैंग्वेज के अंदर ही होते हैं, चाहे वो आपका पावर बीआई हो, चाहे वो आपका एसक्यूएल हो, चाहे आपका वी हो, चाहे वो पाइथन हो। दुनिया की कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज आप पाओगे, वहां पे आपको इफ, एंड, और नॉट वहां पे यूज करने को मिलेगा मिलेगा। ठीक है। लॉजिक सबके सेम मतलब चाहे भी लैंग्वेज कहीं भी है। ठीक है। अब इसका पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे हम सिंटेक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि सिंटेक्स से हमें ये आइडिया होता है, सिंटेक्स से हमें ये आइडिया होता है कि हमें क्या इनपुट देना चाहिए, कैसे इनपुट देना चाहिए, कि इनपुट देने में अगर कोई भी गलती करोगे तो आउटपुट भी सही नहीं आएगा। और सिंटेक्स हमें यही बताता है कि हमें कैसे सही इनपुट देना चाहिए। ठीक है। तो जब भी मैं इफ फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा ना, तभी क्या रहा है, लॉजिक टेस्ट, वैल्यू, एंड वैल्यू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहां समझना, यहाँ पे मैंने 6 प्रकार के ऑपरेटर दिए हैं। ठीक है। देखो, एक्सेल, सॉरी, कंप्यूटर के अंदर कोई भी माइंड नहीं होता है, उसको हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वही वो फॉलो करते हैं फर्स्ट। ठीक है। हाँ भाई।
है कोई? हाँ बताओ नीचे। हाँ हाँ बोलो बोलो। कहाँ पे? सॉरी गाइस। है ना? तो वैल्यू जब आपको लॉजिक देते हैं तो लॉजिक आपको ये चीज लगानी पड़ती है। ये क्यों लगाते हैं? कंप्यूटर के अंदर कोई भी माइंड नहीं होता है। उसको एज अ हम इस ऑपरेटर के ही थ्रू हम उसको बता पाते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या है। ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे दो वैल्यू है, फोर सपोज। अब मुझे बोला कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 87। ये तो हमने माइंड में कैलकुलेशन कर लिया। बट सिस्टम से हम कैसे बताएंगे? उसको हम बोलेंगे कि इन ऑपरेटर के थ्रू ही हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि 87 बड़ी वैल्यू है। जैसे मैंने बोला, अगर ये वैल्यू क्या इस वैल्यू से बड़ी है? आप बताओ, बड़ी है ये? 65 के 87 से बड़ी है? नहीं। कैसे? तो 87 से बड़ी नहीं है। आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। फॉल्स देगा। हमने लॉजिक क्या लगाया है? ध्यान से पढ़ना लॉजिक कि जो मेरा O16 है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी नहीं है। देखो यहाँ पे ना एक कलर आ रहा है। इस कलर से क्या होता है, हम कलर के अकॉर्डिंग ही अपने सेल रेफरेंस को चेक करते हैं। यहाँ पे ब्लू वाला मतलब ये वाला रेफरेंस लेगा, ये रेड दिखा रहा मतलब ये वाला रेड रेफरेंस लेगा। हाँ कुछ और कलर आ रहा है, करेक्ट। ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि O16 क्या किसी से बड़ा है? ग्रेटर साइन कहाँ पे लगा हुआ है? इस पे लगा हुआ है, नहीं है। बट जैसे ही मैं इस वैल्यू को बड़ा कर दूं तो चीज क्या हो गई? वो ट्रू हो जाएगी। हाँ। तो ये क्या हो गया हमारा? लॉजिक। पहला पैरामीटर क्या था हमारा? लॉजिक। ठीक है। समझ जितेंद्र भाई? लॉजिक क्या होता है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अगर लॉजिक ट्रू होता है तो ट्रू के लिए क्या देना चाहते हो, और फॉल्स भी क्या देना चाहते हो? अगर आप बोल रहे हैं ना वैल्यू, इफ यदि ट्रू है तो वैल्यू क्या देना चाहते हो, अगर फॉल्स है तो फिर क्या वैल्यू देना चाहते हो? तो आप यहाँ पे इफ लगाओगे। ठीक है। इफ मैंने यहाँ पे इफ लगाया और लॉजिक ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। लॉजिक के बाद जस्ट क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो हल्का सा कोमा आ रहा है। तो आपको यही फॉलो करना है। लोग यही पैरेंथेसिस में गलती करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने कोमा दिया तो ये वैल्यू हाईलाइट होगी। तो आप चाहते हो कि जैसे ये वैल्यू ट्रू तो क्या हो जाए? मैंने बोला कि ये वैल्यू ट्रू है तो मुझे ये वाला वैल्यू दे दो। ठीक है। कौन सा वैल्यू दे दो? ये वैल्यू दे दो। अगर फॉल्स है तो फिर मेरे को ये वैल्यू। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इन दोनों वैल्यू से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही प्रिंट होगी। हाँ मैंने बोला था क्या कि जो वैल्यू ट्रू होगी वही वैल्यू यहाँ पे डिसेबल होगी, सॉरी इनेबल होगी। है ना? सर मैं सर मैं ये लॉजिक कैसे लगाया जा रहा है, इफ का पैरामीटर समझ में आ गया सभी लोगों को? सभी एग्जाम्पल करते हैं इसका। सर मैं आप लोग को, जितने भी ऑनलाइन वालों बताओ, 5 लोगों को। एक जी बारी सर आ दोबारा गया। करके दिखा भाई। हाँ जी बोलो बोलो। एक बार दोबारा करके दिखाओ भाई यार। मैं एग्जाम्पल को और अच्छे से समझाया। देखो मेरे यहाँ पे एक डेटा है। ठीक है। अब मुझे कंडीशन क्या देनी है कि अगर 50% से ऊपर स्कोर है, टोटल है, तो यहाँ पे क्या आ जाए? पास। पास आ जाए, अदरवाइज फेल आ जाए। ठीक है। और इमोजी भी क्या आ जाए यहाँ पर? स्माइली की फेस इमोजी आ जाए। हाँ ये कोड का लिखा है। तो अभी हम क्या करेंगे? लॉजिक चेक करेंगे। लॉजिक कैसे करेंगे? क्या ये वैल्यू 50 से बड़ी है?
ट्रू आना चाहिए। बताइए क्यों नहीं आ रहा है, जितेंद्र आप बताओ क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, साफ लिखा है बीटरूट ग्रेटर देन 50। ये 50 से बड़ी। क्या ये वैल्यू 50 से बड़ी है? हाँ यस, ट्रू। लेकिन फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? दिलीप आप अगर बताओ तो। उसमें हाँ जी बोलो। ग्रेटर देन नहीं लगाया ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दिखा ना। नहीं, ये देखो कितने लगाया तुमने। बिल्कुल भी लगा अच्छा देता हूँ। ग्रेटर। फॉर्मूले में सारा लगा सर दो। क्योंकि ये ये परसेंट में है क्या इसलिए। हेलो। वेरी गुड, हाँ हो गया फिट आउट हो गया। गुड जितेंद्र। ध्यान देखो, वहां पे क्या है? परसेंटेज है। अगर परसेंटेज को नॉर्मल नंबर कर दूंगा ना, तो ये पता है क्या आएगा? ये वैल्यू जीरो में हो जाएगी, देखना देखना आप भी। तो ये चीजें ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? नाइस। हो गया तो। अब मैंने बोला कि ये मेरा बन गया क्या? लॉजिक। अब मैंने बोला इफ, अगर ये लॉजिक अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अदरवाइज फेल। ठीक है। हाँ भाई false। अब बताइए इस फॉर्म में किसी को डाउट है कोई? हाँ। बताइए ऑनलाइन वालों को डाउट है इस फॉर्मूले में? अबे यार नेट चला गया। आवाज। हेलो हेलो। हाँ, ये वो बीच में रुक गई थी वीडियो की। वो आवाज नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? जी सर आ गया। मुझे आपको समझ में आया फॉर्मूला? चंदन दिलीप। पास वाला समझ में आ गया, फॉल्स वाला करके दिखाना एक बारी। फॉल्स या पास ही बताया था देखो। क्योंकि वीडियो रुक गई थी। क्योंकि वीडियो रुक गई थी आपकी। मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है देखो। इज इक्वल टू इफ, ठीक है। लॉजिक बोला है ये, जो भी मेरा इसमें टोटल है। भाई वो सुनो, दिख नहीं रहा, आपकी फोटो आ रही है सिर्फ। स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही है? नहीं यार, स्क्रीन नहीं आ रही। जैसे, अब स्क्रीन विजिबल है? आओ आ गई। आ गई आ गई। तो देखो जैसे मैंने बोला कि क्या ये इफ ये वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 50 है। लॉजिक हो गया। अब इस लॉजिक के बाद अगर ये वैल्यू ट्रू में आती है तो क्या आ जाए यहाँ पर? पास आ जाए। अगर ये 50 से कम होगी तो क्या आएगा? फॉल्स। तो फॉल्स में क्या था हम लोग? एंटर। अब बताइए इसमें कोई डाउट? एरर आएगा। क्योंकि इफ में आपको तीनों पैरामीटर देने पड़ते हैं, अगर आप देखोगे ना, जब हम इफ लगाते हैं ना, इफ यहाँ पे देखो वैल्यू टू, हाँ ये ट्रू फॉल्स दिखाया, करेक्ट। क्यों? कि जब भी कोई चीज करनी ब्रैकेट के अंदर होती है, वो ये आपके लिए ऑप्शनल होती है, चाहे आप दो चाहे मत दो। अगर नहीं दोगे तो मेरे ख्याल से ये ट्रू फॉल्स अपने आप ही कंसिडर कर लेगा। ये अच्छा जितेंद्र को समझ में आया, इंदु जितेंद्र और दिलीप ये चीजें?
हाँ भाई, मैंने करके जी भी देखा तो समझ जी में आ सर गया। आ गई। ठीक है। हाँ मतलब वो अब एक एग्जांपल और देखते हैं जैसे कि यहाँ मेरा कोई इसलिए। इमोजी बन के आ जाए। हाँ हाँ, यहाँ पे वो फिर हम वो डबल कोट में हम पास और फेल लिख देंगे, अगर उससे कम आए या ज्यादा है जो भी है। हाँ, दो कंडीशन है, अगर ज्यादा होगा तो पास हो जाएगा वरना फिर हो जाएगा, कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स लेता है। ठीक है, लैप में। अब देखो इमोजी में क्या है कि इमोजी के लिए हम यहाँ पे करते हैं विंडो कॉलिंग साइन, तो ये इमोजी बन के आ जाती है। ठीक है। अब हमें फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे कि इज इक्वल टू इफ, किससे अगर आती है विंडो? विंडो कॉलन एंटर दस, एक बटन छोड़ के जो बगल से बटन आता है ना, ये वाला साइन, ये वाला एंटर के जस्ट बगल बगल वाला, प्रोटेक्शन के बस बगल वाला कॉलन को, इफ ये वैल्यू क्या 50 से ऊपर है, अगर है तो यहाँ पे हम ये लगा के विंडो कॉलम लगा देंगे, और हमने दे दिया ये वाला इमोजी। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम दे देंगे ये वाला इमोजी। हम फॉर्मूला के अंदर इमोजी पास कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा बन गया पास एंड फेल का। अब जब मुझे ना यहाँ पे ये भी देना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि पास जो इमोजी है इसके साइड बन के आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले की कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और हम इसी फॉर्मूला के आगे इस फॉर्मूले को भी ऐड कर सकते हैं। हम्म। हेलो। अब आ रही है, बीच में रुक गई थी वीडियो। देखो ये इमोजी बन के आ गया। मैंने क्या किया था यहाँ पे कि जब भी हम दो फॉर्मूले को या दो नंबर को दो वैल्यू को ऐड करते हैं, तो इससे पहले लगाते हैं एंड परसेंट का साइन। और एंड परसेंट का साइन जो होता है उसको बोल सकते हैं कॉन्टिटा नहीं बोल भी सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि इनको दोनों को फॉर्मूले को ऐड किया किसके थ्रू, इसके थ्रू, और बीच पे लगा दिया मैंने स्पेस। और फिर अरे मैंने आगे बोलो बोलो। अरुण भाई, अरुण भाई सुनो, ये वाला मैंने देखा नहीं क्योंकि वीडियो रुक गई थी। ओके ओके, मैं बात कर रहा हूँ। देखो हाँ जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया था आपके सामने, अब हाँ। मुझे इसके पास ये इमोजी भी ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एंड परसेंट लगा देता हूँ। अब देखो कि इमोजी और पास के बीच में स्पेस भी आ जाए, तो डबल इनवर्ट कॉमा में स्पेस लगा देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं एंड परसेंट, और उसके बाद फिर हम जो फॉर्मूला कॉपी किया उसको पेस्ट कर दें। ठीक है। एंड परसेंट हमने क्यों यूज किया कि दो फॉर्मूले को आपस में ऐड करना है। हाँ, दो कॉलम की दो की हाँ, वैल्यू। इसकी आगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी ये हाँ, एंड परसेंट की ये आगे। हमेशा आता है किसी दो कॉलम का एक बनाने के लिए। हाँ देखो ये आ गया, हम्म, अभी दो फॉर्मूले आपस में ऐड। हम्म। क्लियर हुआ। ठीक है। हेलो, क्लियर हुआ। एंड ऑल जो भी ऑनलाइन वाले। अच्छा, वो एंड परसेंट, फिर उसके बाद वो कॉलन कॉलन, फिर एंड एंड हाँ, परसेंट। मैंने ये इसलिए लगाया था कि मुझे बीच में स्पेस चाहिए था। हाँ, अगर स्पेस की उसको हटा भी दोगे तो खाली सुबह ऐसे आ जाएगा। सुबह जाएगा काम ये। देख, इसके साथ आपको बात नहीं है दो। ये हट जाएगा, हाँ, एक और हटा रहा है ना। ये ऐसा आ जाएगा। पर मैं बीच में स्पेस में क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दूंगा,
जब भी हम कोई चीज को ऐड करते हैं तो एंड परसेंट लगा के ऐड करते हैं, इतना रखना बस। ठीक है। और और अनु भाई, ये कॉलन के बीच में स्पेस भी देना जरूरी है क्या? जो ये अपोस्ट्रोफी, ये क्या कहते हैं, तो ये वाले हाँ कॉलन देखो, के। मैं अभी नेक्स्ट बताता हूँ। देखो, जब भी हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, स्ट्रिंग लाइक अल्फाबेट, कोई सिंबल या कोई कैरेक्टर्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वर्ट कोमा लगाते हैं। अगर आपको यहाँ नंबर पास करना है तो पास और फिर में जीरो आ जाए, तो यहाँ पे आपको इसकी दिन जो है खाली जीरो डालो। तो जब भी हम कोई न्यूमेरिकल नंबर डालते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। आ गया जीरो। बट वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो ये क्या स्पेस चाहिए था। स्पेस क्या है, एज स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू में क्या होगा, हाँ करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ये लगा देते, दैट्स इट, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ब्लैंक के लिए इन्वर्टेड कॉमा की यूज जरूर हाँ, अगर कोई भी स्ट्रिंग पास होगा तो डबल कॉमा लगाओगे, और नंबर के लिए कुछ लेवल की जरूरत नहीं पड़ती है। है। जैसे साइन देंगे तो बीच में स्पेसिफिक प्लस का तो भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा। मैं तो सॉरी। जो स्पेस है, अभी स्पेस लिया है यहाँ पे, हाँ अगर मुझे प्लस का साइन देना है हाँ, तो यहाँ प्लस लगा दो आप, सिंपल। इन्वर्टेड कॉमा यूज होगा ना भी। हाँ, बस नंबर में नहीं यूज होगा। मतलब कैरेक्टर्स कोई भी होगा, नंबर को छोड़ के। ठीक है। ठीक ठीक है, आगे चले, ठीक क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक। बहुत एग्जाम्पल है, डोंट वरी, अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोग। अच्छा, अभी हमने क्या यूज किया, एक सिंपल इफ यूज किया। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अब हमें मल्टीपल इफ यूज करना है, मतलब जिसको बोलते हैं नेस्टेड। इंटरव्यू में बार बार पूछता है कि व्हाट इज नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं, तो आप सिंपल एक ही लाइन में आंसर दोगे, मल्टीपल इफ कॉल भी नेस्टेड फंक्शन। जब आप मल्टीपल इफ एक के साथ यूज करते हो तो वो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, नेस्टेड फंक्शंस कहलाता है। करेक्ट। अब नेस्टेड में हम क्या करेंगे, मल्टीपल इफ यूज करेंगे। ध्यान सुना, मल्टीपल इफ। और मल्टीपल इफ में हर कोई गलती करता है, हर कोई। बट मैं आपको ऐसा ट्रिक्स दूंगा कि वे गलती कर ही नहीं सकते। ध्यान समझना, मेरे पास कितनी कंडीशन है यहाँ पे, फोर्स है। अब इधर मुझे ये बताओ उसमें कितने इफ लगेंगे, फोर की थ्री। एक मिनट सर, एक मिनट, अरुण भाई। सॉरी, क्या बोल रहे बता रहा हूँ, एक मिनट रुक रुक। मैं कह मैं, रहा हूँ, एक मिनट, आप कह रहे हो कितने कितने इफ लगेंगे इसमें ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे पास चार कंडीशन है। हाँ, तो चार लग देंगे, फिर चार लगेंगे फिर तो, अगर चार कंडीशन है तो। नहीं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थ्री लगेंगे। देखो, हम यहाँ चार भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आपका थ्री भी काम हो जाएगा। क्यों, कि जब भी आप इफ अच्छा, लगा, यहाँ पे, अच्छा वो ग्रेटर देन, सुनो, वो लेस देन 33 नहीं है ना, ये तो इसलिए ना लेस 33, है। लेस 33 तो ना, देखिए तो, नहीं 33 है तो, लेकिन मोर देन 33 है ना, लेस देन नहीं है ना कोई भी 33 से। लेस 33 तो चौथे कंडीशन देखो, ये रहा, हमारा कर्सर है। अच्छा हाँ, ये लेस देन है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो क्यों मैं बोला मैं तीन लगेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है मेरी, फॉल्स है। तो हम जो टू लगाएंगे किसके लगाएंगे, इन तीनों के लगाएंगे ना। तो लास्ट के लिए हम्म क्या है, मेरी ऑलरेडी फॉल्स है, तो ये फॉल्स अपने आप बैठ कुछ भी डाल दो तो वो सब पिक कर लेगा। ठीक है। एग्जाम्पल करके देखते हैं, देखो, जब भी कोई आपके पास इस तरह का फंक्शंस आएगा तो आपको हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, बड़ी से मत करना। मैं एक बार और कह रहा हूं, जब भी आपके पास जब भी आपके पास ये वाला फंक्शन आता है तो हमेशा आप इससे स्टार्ट करो। हम्म तो कैसे जाएगा, देखो, इफ क्या ये वैल्यू 33 से लेस देन है,
है ना गाइस? तो यहाँ पे क्या आ गया कि क्या ये वैल्यू 33 से लेस देन है? अगर लेस देन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेल। और जब भी अब देखो, ध्यान देना, गौर सुनना, इफ वैल्यू ट्रू क्या, अब फॉल्स क्या है कि फॉल्स लगाना है मुझे, तो फॉल्स के लिए क्या, मेरे पास तीन वेरिएबल्स और है, मतलब तीन, वेरिएंट और मतलब तीन लॉजिक और है। तो सेकंड फॉल्स भी करा दूंगा मैं, एक और इफ लगा दूंगा। और जब भी आपको फॉल्स लगाना है मल्टीपल, आप हमेशा याद रखना इसकी कॉपी कर लेना बस। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब सेकंड अटेम्प्ट क्या बोला कि मैंने 50 से कम, मतलब 50 है ना ये, टोटल मतलब क्या 50 से कम होना चाहिए, तो आप यहां करोगे 50 और कंडीशन क्या लगानी है? थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन, ठीक है। अब सेकंड डिवीजन लगाना है, तो दोबारा मैं इसको पेस्ट कर दूंगा फंक्शन को। अब सेकंड क्या है मेरी? 60 से कम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 से कम। क्या है यहाँ पे? सेकंड डिवीजन। ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या बचा मेरा, अगर 60 से जो भी कम हो तो क्या हो जाएगा? सेकंड, सेकंड डिवीजन। अब 700 पूरा हाँ। अब फोर्थ क्या बचा मेरा? फर्स्ट डिवीजन। तो 60 से ऊपर क्या आएगा, उसको कर दो आप बाय डिफॉल्ट फर्स्ट। दैट्स इट। बताइए कोई डाउट इसके अंदर? एंटर। ये देखो आ गया फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं कर 33, 32 कर दूंगा तो क्लियर हुआ जितेंद्र जी एंड दलीप और दिलीप? एक बार ये फॉर्मूला दिखाने एक बार ये आपने लगा। हम्म। आप फॉर्मेट बड़ा मत देखिएगा, आपने खाली एक ही लॉजिक लगाया, बस बाकी लॉजिक कॉपी पेस्ट पेस्ट मारा है। और आपने चेंज क्या किया है? एज ऑपरेटर एंड एज पैरामीटर, ये चेंज किया आपने। अरे नहीं, ये फर्स्ट वाला देख रहा है जो आपने फर्स्ट लिखा है ना, इसके लिए तो आपने सीधा खाली फर्स्ट लिख दिया ना। हाँ, ये इन लोगों को दिक्कत हुई, मैंने तो क्यों लिखा है, क्योंकि 60 तो ऑलरेडी मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया ना, हाँ 60 से कि 33 से कम होगा तो फेल है, जीरो से ज्यादा तो कम होगा नहीं, नहीं। 33 का मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, इसके लिए मैंने पहले पास कर दिया फेल। अब 33 से ऊपर क्या होगा कि 50 के बीच, मतलब 33 से 33 और 50 के बीच में क्या होगा वो? 60। डिवीजन फिर मैंने लगा दिया थर्ड। 60, तो 50 और 60 के बीच में क्या होगा वो? वो सेकंड सेकंड। अब बचा क्या? 60 से ठीक। ऊपर, तो तो फर्स्ट आएंगे फर्स्ट कर दो। बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। ठीक है, ये हो गया मल्टी। देखो मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा बंदा यही फंसता है इसके अंदर, कि इसके अंदर ना आपको बहुत कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो कभी भी इफ आप लगाओगे तो इसी वे में लगाना, ऐसा नहीं कि इफ आप टाइप करने बैठ जाना, तो बहुत गलती करोगे। कॉपी को आप एक लॉजिक लगाओ, उस लॉजिक कॉपी करो और पेस्ट पेस्ट मारो, बस वैल्यू चेंज करते हो, काम खत्म। ठीक है। हाँ बाकी तो इन्वर्ट कॉमा है, कुछ एक भी मिस हो गया तो आराम से करो। हाँ, आपको पता है कि एक लॉजिक में दिक्कत नहीं आती है, जब मल्टीपल लॉजिक लगाते हो दिक्कत आती है। ठीक है। अब उसके बाद ग्रेड, ग्रेड वाला खुद करोगे। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे आपको बस पैरामीटर चेंज कर दिया मैंने। हाँ, कंडीशन चेंज चेंज कर दिया है, ये सेम है, सेम इसी तरह ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग देखते हैं। अभी हमने किस पे काम किया? नंबर पे काम किया।
अब हम स्ट्रिंग वैल्यू पर काम करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हमेशा यही दोनों वैल्यू चलती है। जब भी आप इफ के अंदर कोई भी लॉजिक पास करोगे तो इन तीनों के अलावा कोई भी लॉजिक पास नहीं होता इफ के अंदर होता, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग कि मेरी मेरी कंडीशंस क्या है कि जो भी मेल हो उसके क्या लिखा जाए, तो यहाँ पे मैं आउटपुट भी लिखा है एड मिस्टर एंड मिस इन नेम्स। कंडीशन क्या बोला कि अगर जेंडर मेल हो तो इसके नाम क्या क्या आ जाएगा, वो मिस्टर। ठीक है, सॉरी गाइस, है ना। तुमने क्या बोला कि जब भी कोई हम मिस्टर ऐड करेगा जिसमें मेल आए, और जब फीमेल आए तो क्या आए, मिस आए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जब भी हम कुछ चीजों को ऐड कर किसके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो हमने बोला क्या ये वाली वैल्यू मेल के बराबर है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे डबल कोमा, यस है, और नीचे कर दूंगा तो लॉजिक बन गया। अब यहाँ पे लगा लेंगे हम इफ, अगर ये मेल हो तो आउटपुट क्या आ जाएगा कि यहाँ पे आप पहले दोगे मिस्टर स्पेस एंड परसेंट अर्न। अगर अदरवाइज अदरवाइज फॉल्स पे क्या दोगे, मिस एंड परसेंट ये वाला एंटर। आई थिंक इसमें मुझको डाउट नहीं आप लोग। बताइए गाइस, यहाँ कोई डाउट बताइए, ऑनलाइन कोई डाउट है इस फंक्शन को लेके। हेलो, हिंदू एंड ऑल, ये सब आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। गाना अगर सी अरुण मेल है तो फिर कैसे करके एक बार दिखा रहे हैं। ओके, देखो मैंने क्या लगाया, हमने चेक कराया B2, B2 में क्या मेल है, अगर यदि मेल होता है तो इस सेल से पहले क्या लगा देंगे, मिस्टर, और उसके बाद मैंने क्या दिया कि स्पेस, और जब हम कोई सेल को आपस में ऐड करके क्या लगाते हैं, बीच में एंड परसेंट, फिर मैंने एंड परसेंट लगाया और यहाँ पे क्या दिया A2 कोमा। अब मेल नहीं होगा तो क्या होगा, फीमेल होगा, तो फीमेल के मैंने क्या बोला, मिस। अब मिस के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे एंड परसेंट फिर A2। फिर पहले क्या चेक करेगा कि मेल है नहीं है तो मिस कर दो, नहीं है तो मिस कर दो। इस पे काम करा जेंडर वाला, हम्म, बाकी नाम तो कुछ भी रहे, हाँ, मेल फीमेल को उठा के। तो इसकी बहुत बड़ी एक सबके अंदर लॉजिक के अंदर वैसे तो आपको लॉजिक मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया आप लोगों को। अभी मैं यस सर। इसी पे भी मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाऊंगा इफ वाले, ठीक है। देन मर्जिंग फॉर्मूला, देखो ये थोड़ा ना डिफिकल्ट है, ठीक है, ध्यान समझना चीज क्या है।
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि इस कंडीशन को पढ़ो पहले। अगर 500 से ऊपर 2000 रुपये का लेस है हो तो 1000 रुपये का, मतलब ये वैल्यूज, मतलब जो टोटल का 500 से ऊपर हो, 500 में तो क्या मिलेंगे, 2000 इंसेंटिव है ना, 1000 रुपये का, ये तो तुम कर लोगे इजीली। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर मैं ये वैल्यू हटा दूं, ये ब्लैंक होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए तो यहाँ पे एंट्री आनी चाहिए, मतलब इसका टोटल चाहिए मुझे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, ब्लैंक। जब हम इनवॉइस बनाते हैं तो ऐसे ही फॉर्मेट होता है ना, सम का ही लगेगा, सब ही लगेगा कुछ। तो देखो ये वाला फंक्शन आप इजीली कर लोगे। इफ क्या ये वैल्यू 1500 से ऊपर है तो भाई 2000 कर दो,